दोस्तों, आप देख पा रहे हैं जन सुराज का ये जो सत्याग्रह आश्रम बना है, इसमें बिहार के कितने विधायक नेता को प्रशांत ने बुलाया मतदान के आगे पीछे ऊपर नहीं, लेकिन नीचे खचाखच भरा हुआ है। और इस जन सैलाब में जो जितने भी नेता आए हैं, चलिए उन्हीं से रूबरू करवाता हूं मैं आपको कि इतना 243 ही विधानसभा है और उसमें ये हजारों की संख्या में जो ये जन सैलाब लेकर के आए हैं, और ये जो जन सैलाब उमड़ी है, ये क्या कहती है और क्यों उमड़ी है, सो बताइए। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व आ रहा है 2025 में। जी। और पर्व को कौन लोग मनाते हैं? जो अपने परिवार, अपना क्षेत्र, अपने देश का जो कल्याण चाहते हैं, अपने समाज का कल्याण। तो लोकतंत्र में आज़ादी के 75 साल बाद आज पहली बार हुआ है कि लोग उत्साह की तरह चुनाव में भाग लेने के लिए उत्सुक है अपने बिहार के लिए। और बड़े पैमाने पर स्वतः से आप देख सकते हैं, चुनाव का भी 10 महीना बाकी है और जितने सारे लोग यहाँ पे हैं, वो सब लोग अपने आप में एक विधायक प्रत्याशी के रूप में है, विधायक कैंडिडेट के रूप में है, और सब प्रशांत के हाथों को मजबूत करने के लिए, अपने क्षेत्र में कुछ कर गुजरने के लिए सब लोग यहाँ आए हैं। और लोकतंत्र में पब्लिक पावर, जनता पावर है, और जनता के साथ जुड़कर जनता के लिए काम करने का सबसे बड़ा विकल्प लोग जन स्वराज को मान रहे हैं। इसलिए आज यहाँ आए हैं। सारी पार्टी, सारा जाति मजहब, सारा दीवार टूट गया है। और आज 10 महीना पहले हर विधानसभा से 10-15 प्रत्याशी जन स्वराज में आगे और दावेदारी दे रहे हैं और पारदर्शी रूप से अपने नामों का चयन होने का इंतजार कर रहे हैं। जो पार्टी का गाइडलाइन है, जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, उस पर काम हो रहा है बूथ स्तर पर। जो हमारे साथी विधानसभा 243 विधानसभा में जो हमारे साथी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिनका रहेगा, जो कार्यकर्ताओं के लिए अच्छे से काम करेंगे, जो संगठन को मजबूती देंगे, उनको पूरा संगठन उनके साथ खड़ा रहेगा। ये एक अपने आप में अद्भुत नज़ारा है। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं तमाम बिहार वासियों को कि जन स्वराज ही बिहार को बचाने का विकल्प है। जैसे आप मुझे बताइएगा कि जन स्वराज का जो जन सैलाब से भय लग रहा है कि एक विधानसभा से लगभग 100 लोग हैं। नहीं, एक विधानसभा से 10 से 15 प्रत्याशी हैं और ये खुशी का बात है, कोई भय नहीं है ये। और सारे लोग से आप बात कीजिएगा, सब अपने में दमदार लोग। 243 में 2400 से ऊपर लोग जो है सो आपको हमको नजर आ रहे हैं। नहीं, तो एक विधायक प्रत्याशी है तो उनके 4-5 सलाहकार भी आए हुए हैं, 10 सलाहकार भी आए हुए हैं। तो इसलिए ये भीड़ है। समर्थक और सलाहकार भी हैं। और ये अच्छी बात है कि हम जैसी नई पार्टी महज आज 5 महीना पहले की पार्टी है और हर विधानसभा में हमारे पास 10-12 कैंडिडेट हैं। तो ये पार्टी की ताकत को दर्शाता है। बहुत पार्टियों के पास तो अपना जमीन नहीं है, तो गठबंधन की राजनीति इधर उधर सट के उलट पलट की राजनीति बिहार में कर रहे हैं और बिहार को बेचते हैं। लेकिन आज हमारे नेता ने संकल्प लिया है 243 विधानसभा के साथ, तो हर विधानसभा से 10-15 प्रत्याशी लोग तैयार है, दर्जनों भर और दर्जनों योद्धा, दर्जनों सिपाही हमारे अंतिम में झगड़ा कीजिएगा आप लोग प्रशांत से। झगड़ा कोई नहीं, यहाँ नहीं, जो भी लोग हैं ना, सब गांधी को मानने वाले लोग हैं और बिहार को बदलने के लिए है। जो सर्वश्रेष्ठ होंगे उनको पार्टी आगे करेगी और जो बाकी जो लोग हों उनके साथ आएंगे, उनका सहयोग मिलेगा उनको और हम लोग को बिहार जीतना। बाद में बुड़बक के समझेगा अपने आप को, होशियार किसको समझेगा? अच्छा ये बताइए, ये मामला पेच फंस सकता है। साफ कीजिए, हमारे ऑडियंस देख रही है। बिल्कुल, ये ऑडियंस नहीं पेच फंसेगा। ये दावे के साथ आपके ऑडियंस को, पूरे बिहार वासियों को, मेरे विधानसभा से भी 6-7 प्रत्याशी है। अगर हमारे नेता, अगर मैं आपके साथ ऑन कैमरा कर रहा हूँ, अगर हमारे नेता कहेंगे कि अनय जी आपके गुण, आपके मेहनत, आपके संघर्ष से बड़ा कोई व्यक्ति है, वो अच्छे से काम कर रहा है, ये चुनाव आपसे मजबूती से जीतने का दम रखते हैं, तो मैं अपनी पार्टी के लिए अपना सीट छोड़ूंगा और उनको जिताने के लिए आगे और उनके साथ कदम से कदम मिलाने का देखते हैं आगे आने वाले समय के गर्त में फंसा हुआ है इनका बयान। और समय जब आएगा तो फिर आप देखिएगा कि ये क्या कह रहे हैं। और सामने इससे जाइए, छोड़ दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? आप देख करके तो हमारे ऑडियंस जो है सो एकदम अचंभा हो चुकी है। अचंभा होने की आवश्यकता नहीं है। क्या वैसे विधानसभा से आवेदक है, अभी आप लोग का झगड़ा होगा, कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। व्यवस्था है और पारदर्शी व्यवस्था है। जितने भी क्राइटेरिया है वो बताया गया है, जितना क्राइटेरिया है वो बताया गया है।
जितने भी प्रत्याशी हो सकते हैं ओपनली एक व्यवस्था है, प्रत्याशी अपना आवेदन देंगे और आवेदन देने के बाद अगर उस व्यवस्था में इनकी जो व्यवस्था है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है चुनाव करने का, जिसका चयन होगा, जो सबसे विनर होंगे, जिन पे लगेगा कि सबसे बेस्ट है, उनको टिकट दिया जाएगा और इसमें कहीं से कोई भ्रम की आवश्यकता नहीं है। रही बात आपने बार बार कहते कि जन सैलाब के लिए, तो अभी इनका कहना है कि जो आवेदक हैं उनके पास उनके कितने समर्थक हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से एक निर्देश है, जो भी आवेदक आए हुए हैं वो अपने साथ अपने समर्थक को भी लाएं। और बताया अच्छा, ये जो है बाद में तो ये तो साफ हो गया, बाद में झगड़ा नहीं होगा, लेकिन आप लोग जो है तो आपका उम्र ज्यादा लगता है, आप इससे पहले किस पार्टी में थे? इससे पहले मैं कांग्रेस पार्टी में था और वहाँ 10 साल मैंने रहा। 25 फरवरी से सहरसा जिला में पदयात्रा हुआ था। 24 फरवरी को मैंने वहाँ से अपना रिजर्वेशन दिया। क्यों इसलिए क्षेत्र है नहीं से पप्पू यादव जो है सो एकदम दम भर रहे हैं कि किसी नहीं, हम कांग्रेस को एकदम पूरे बिहार में ला करके रखे हैं। मैं बता रहा हूँ इसलिए कि कांग्रेस की अपना कोई अस्तित्व नहीं रहा है, वहाँ से कोई सीट नहीं देता है और मैं कांग्रेस से था, तो अगर आरजेडी अपना ये लड़ाएगी तो फिर कांग्रेस के साथ कोई क्यों जुड़ा रहेगा। इसलिए और मैं अभी भी कहता हूँ, जो कांग्रेस से मुझे सीख मिली है, मैं अभी भी उनको धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ इतनी सी बातें थे कि मेरा मनसा था, और मैं तो आपको कहता हूँ आप जनसुराज पे कर रहे हैं, जनसुराज खुली चुनौती दे रही है। अगर हिम्मत है आरजेडी में, हिम्मत है जदयू में, हिम्मत है कांग्रेस में, हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में, अकेले लड़े 243 सीट पे लड़े, तो कौन किससे डर रहा है? वो गठबंधन कर रहे हैं, वो फ्री पोल अलायंस की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्यों होगा? मुझे सीख मिली है, मैं अभी भी उनको धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ इतनी सी बातें थे कि मेरा मनसा था, और मैं तो आपको कहता हूँ आप जनसुराज पे कर रहे हैं, जनसुराज खुली चुनौती दे रही है। अगर हिम्मत है आरजेडी में, हिम्मत है जदयू में, हिम्मत है कांग्रेस में, हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में, अकेले लड़े 243 सीट पे लड़े, तो कौन किससे डर रहा है? वो गठबंधन कर रहे हैं, वो फ्री पोल अलायंस की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्यों होगा फ्री पोल अलायंस? पहले आप जिस उस समय आप पार्टी में थे, जिस समय गठबंधन में थी, तो आप अपने पार्टी में उस समय पंजा छाप में पप्पू जिनको बोला जाता है, जो राहुल गांधी जिनका नाम है, उनको क्यों नहीं समझा इससे पहले आप लोग? देखिए, जिन्होंने अपनी भाषा को कोई अमर्यादित कर ले, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। राहुल गांधी न पप्पू था न पप्पू है। हम लोग अभी जनसुराज से आए हुए हैं। इससे पहले लोग कहते हैं आपने जो कहा, आपने ये कहा कि सारी पार्टियां सिंगल लड़े, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाइएगा, तो आप पहले ये सुझाव क्यों नहीं दिए थे? पहले भी सुझाव दिए थे और इसी आधार पर रिजर्वेशन भी दिए कि अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे समझ से फ्री पोल अलायंस का कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए लोकतंत्र में। आपको जनता मिलके वोट देती है और आप जाके फिर अलग होते हैं। आप उनके जिसके समर्थन में वोट मिलता है उसके खिलाफ आप करते हैं। प्री पोल अलायंस की कोई नैतिकता नहीं है, कोई मॉरलिटी नहीं है। चलिए, ये चाह रहे हैं कि प्री पोल हो और ज्यादा से ज्यादा जो नेता बने हैं उनको अधिकार मिले, शायद यही चाहते हैं। अब आ रहे हैं महानुभाव से मिलते हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? शुभ नाम? प्रभात कुमार जी, आप इससे पहले किस पार्टी में थे? देखिए, मैं निर्दलीय था, भाजपा को समर्थित करता था, लेकिन मुझे लगा कि भाजपा बिहार के लिए कुछ नहीं कर रही है, तो मैंने बोला भाजपा के साथ रहना सही नहीं होगा, इसलिए और प्रशांत किशोर जी